तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं एक नया अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। हालांकि मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किया था कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। कांस्टेबल जो कि इसके रिक्रूटमेंट के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मिनिमम एज और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी रखूँगा कि अगर किसी को इसका सिलेबस चेक करना है। और रिक्वेस्ट ये है कि मैं कंटिन्यूसली आपके लिए ये नए नए अपडेट्स लाता रहता हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करके रखिएगा ताकि वहाँ पर आपको नए नए अपडेट्स पहले ही मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे अभी ये देखिए, यहाँ पर आपको ये मैंने दिखाया कि टोटल कितने पोस्ट है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। 1815 पोस्ट्स यहाँ पर टोटल है। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स को फिलहाल छोड़ते हैं तो यहाँ पर डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला बंदा होना चाहिए, तो वही इसके लिए एलिजिबल रहता है। वैकेंसीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि और साथ साथ एक बच्चे ने यहाँ पर मुझे मैसेज किया था कि मेरी ये जो डीओबी है वो अक्टूबर 2007 की है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पर यह पहले ही लिखा गया है नॉट बॉर्न आफ्टर 1/1/2007, यानी कि 1/1/2007 से पहले पहले अगर वो बॉर्न हुआ है तो वो एलिजिबल रहता है, यानी कि अक्टूबर वाला इसके लिए एलिजिबल नहीं रहता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो बिफोर जो इससे बिफोर यानी कि 2007 से पहले पहले जो भी बॉर्न हुआ हो तो वो इसके लिए एलिजिबल रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया था, तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बताऊँगा। एनेक्जर ए में उसके लिए डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या इसके लिए ये जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। साथ ही साथ एप्लीकेशन रिजर्वेशन और साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर खुद भी पता चलेगा अगर आप इस पीडीएफ को चेक करोगे, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी तो मैंने ऑलरेडी बताया है 700 और SC ST1 ST2 EWS के लिए 600 है, तो उनके लिए 100 रिलैक्सेशन रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ये आपको अलग से मिलने वाला है, तो आपको इस वेबसाइट से ये सारा मिलने वाला है। साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम है तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन का यहाँ पर इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा और साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पर ये मेंशन किया गया है फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4, यानी कि एक गलत क्वेश्चन का 1/4 आपका मार्क कटेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इस तरह से ये इन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि फीमेल्स की बात करेंगे 5 फीट 6 इंच यहाँ पर फीमेल्स की चेस्ट 32 अनएक्सपेंडेड और चेस्ट ग्रोथ 33/1/2 एक्सपेंडेड, ये फीमेल्स के लिए ये मेल्स के लिए रखा गया है। और फीमेल्स के लिए यहाँ पर हाइट रखा गया है 5 फीट 2 इंच यहाँ पर मिनिमम, और इसके अलावा ये आपको पता ही है। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, यानी PET जो लिया जाएगा और द कैंडिडेट्स हु मीट द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल, यानी कि जो ऊपर वाला जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया हाइट वाइट चेस्ट, जिसका वो क्लियर होगा उसके बाद उसका PET लिया जाएगा। फॉर फीमेल्स यहाँ पर मेल्स के लिए 1600 मीटर इन 6/1/2 मिनट्स, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड्स, यानी कि 6.5 मिनट में उसको 1600 मीटर क्रॉस करने हैं। और पुशअप्स 21 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन, यानी कि टोटल 40 वो बनते हैं अप एंड डाउन। तो इस तरह से यहाँ पर फीमेल्स के लिए रखा गया है, उनको 1000 मीटर्स 6.5 सेकंड में कंप्लीट करने हैं। और शॉर्ट पुट 4 kg 14/1/2 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए ये इनका पूरा चट्टा पड़ा है
कि किस तरह का इनको ये रहने वाला है मेल्स फीमेल्स का फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट या पीटी पीएसटी, साथ ही साथ मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद होने जा रहा है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद रेफरेंस टू द वैकेंसीज विल बी मेडिकली एग्जामिनेड टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। तो उसके बाद ये होगा। साथ ही साथ सिलेबस फॉर द पोस्ट वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डाला है, तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रखने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये आपको इन्होंने अलग से कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आप जब एग्ज़ामिनेशन देने जाओगे तो आपके पास कोई ना कोई आईडी कार्ड होना चाहिए। तो प्लीज़ मैं कंटिन्यूसली आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा एनेक्जर ए में इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। हालांकि मैट्रिकुलेशन इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। तो यहाँ पर फिर भी हम आपको दिखाएंगे डिपार्टमेंट। यहाँ पर होम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर ये रखा गया है। नेम ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल डिवीज़न जम्मू के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर ये आप गौर से देखिए, टोटल पोस्ट 934 जम्मू डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने रखा है, साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मेंशनड इन एनेक्सर बी। साथ ये तो यानी कि यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन दिखाया गया है। यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन ये कश्मीर डिवीज़न के लिए 881 पोस्ट इन्होंने रखे हैं। तो इसका भी मैट्रिकुलेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी एनेक्सर बी में जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। तो यहाँ पर ये प्लस ये, तो ये बनते हैं टोटल 1815 पोस्ट्स। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो ये देखिए एनेक्सर ए में इन्होंने मेंशन किया है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए यहाँ पर हाइट, चेस्ट गिर्थ एक्सपेंडर, इसी तरह से फीमेल्स के लिए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पर ये भी आपको दिख रहा होगा। तो प्लीज़ ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसका पूरा ये PDF चाहे तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर ये आपको मिलने वाला है। तो मैं कंटिन्यूसली आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी ये अभी का नया अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।